हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 34 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी तक से हमने 33 सेट्स जो हैं उनके क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जिनको भी अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो के सारे ही क्वेश्चंस को आप देखिए, समझिए, सुनिए, ताकि ये आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करा सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के एग्ज़ाम में, आजकल के एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सार संग्रह का सेट जो है आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। रिसेंटली अभी बिहार दरोगा, बिहार एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चन जो हैं हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कंटिन्यू एक एक वीडियो को आप देखिए, उनके क्वेश्चंस को देखिए, सुनिए, समझिए और याद कीजिए, रिवीजन करते रहिए ताकि आपको यह हेल्प करे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए सार संग्रह का सेट नंबर 34 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विधानपालिका जो है कार्य करती है, कार्यपालिका के अधीन रह करके। नेक्स्ट है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर काल। क्या है? प्रश्न उत्तर काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 45 जो है आपका कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, जिनको महाधिवक्ता के नाम से भी जाना जाता है, वही परामर्श देते हैं। तो अभी आप कमेंट करके हमें बताइए कि अभी हाल ही में एडवोकेट जनरल कौन है, भारत के एडवोकेट जनरल कौन है, हमें कमेंट कीजिए जल्दी। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। किसको है? चुनाव आयोग को। नेक्स्ट है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आता है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आता है। नेक्स्ट है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण ही मुख्य उद्देश्य है आईआरडीपी का। नेक्स्ट है, सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1992 से लेकर के 2002 तक। 1992 से 2002 तक का अवधि है जो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों के प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित कहाँ से किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन CSO द्वारा किया जाता है। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, रुपए को अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था। देखिए रुपए को अंतिम बार अवमूल्यन जुलाई 1991 में किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1991 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, बैंकों द्वारा लाए गए किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। बैंकों द्वारा लाए गए क्रेडिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर। महावीर जो जैन धर्म से संबंधित है 24वें तीर्थंकर हुए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर हुए। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई है? पावापुरी में। कहाँ हुई है? पावापुरी में। आगे है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ क्या हुआ था? तो देखिए महाबोधि मंदिर हमारे बोध गया बिहार में है। तो वहाँ पे क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रजु क्या बोलते हैं आपकी फल्गु नदी के पास बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है। आगे है सूंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सूंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो ये कण्वा वंश के थे। कौन थे? कण्वा वंश, जिनको हम कण्व वंश के नाम से भी जानते हैं। कण्व वंश ने क्या किया था? सूंग वंश के बाद भारत पे राज किया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र आज के डेट में हम पटना के नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र में की गई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो देखिए गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? देखिए कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? कालिदास। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने वाले कौन से सुल्तान थे? वो भी फिरोज तुगलक थे। कौन थे? फिरोज तुगलक। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो वह है फर्रुख सियार। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। किसने? गुरु राम सिंह। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया। कहाँ से किया? बिहार से किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। किन्होंने देखा था? मिर्जा गालिब। ये एक उर्दू कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? देखिए 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन था वह था मौलवी अहमदुल्ला शाह। अंग्रेजों ने पोस्टर भी छपवाए थे कि जो भी कोई इसको ढूंढ के लाएगा उसको हम इनाम देंगे। आगे है मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? मुंडाओं ने कब विद्रोह खड़ा किया? 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किनको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट है कौन सा आयोग 1857 ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह है पील आयोग जो है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किन्होंने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की? जनरल डायर की गोली मारकर हत्या उधम सिंह ने की थी। किन्होंने की थी? उधम सिंह ने की थी। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? देखिए करो या मरो का नारा या मंत्र कह लें आप, वह किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया है। आपको याद रखना है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? देखिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च
1931 ईस्वी में फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। 23 मार्च को प्रतिवर्ष हम शहीद दिवस के नाम से भी मनाते हैं, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? देखिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा है? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? हसरत मोहानी। 7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए? 7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला पटना लाए गए, पटना। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप समूह में कुल 37 द्वीप हैं। कितने हैं? 37 द्वीप हैं। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्यम समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? देखिए, IST और GMT में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। कितना घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम कुल मिलाकर 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। मैथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बने हैं? मैथॉन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध बराकर नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? बराकर नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आती है। गंडक नदी से पानी आती है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 23.7% है। कितना है? 23.7% है, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है सिंहभूम। कौन है? सिंहभूम। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग। आगे क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। संविधान सर्वोच्च है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार देश को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिए, क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वह है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1088 किलोमीटर। 1088 किलोमीटर है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? बोधगया। बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? तो बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम ये बिहार के कुछ इलाके हैं जो पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। नेक्स्ट है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। आगे क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा अमहरा गांव से थे। किस गांव से थे? अमहरा गांव से। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे?
जयप्रकाश नारायण समाजवादी से संबंधित थे। किससे? समाजवादी से संबंधित थे। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। बिहार शब्द का क्या अर्थ है? बौद्ध मठ। जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम है आइको। विकलांगों के लिए ओलंपिक किस रूप से माना जाता है? तो विकलांगों के लिए ओलंपिक किस रूप में जाना जाता है? एबिलियम याद के रूप में। लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? लिब्राहन जांच कमीशन बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से संबंधित है। किससे? बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से संबंधित है। अमिता रोडिक किसकी लेखिका हैं? अमिता रोडिक बिजनेस एवं अन्य यूजुअल की लेखिका हैं। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धारातलीय ऑपरेशन के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन एनाकोंडा। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। और बल किसका गुणनफल है? तो बल है द्रव्यमान और त्वरण का। तो ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।